चिता की आग। बेटे को हादसे में खोए 6 साल हो गए, पर कुछ भूलता नहीं। सारी दुनिया तो अपने जीवन में आगे बढ़ गई, पर रानी का परिवार जैसे वहीं रुक गया। सारी खुशियों, तीज त्योहारों के बीच अचानक आंखें भर आती। हंसते हंसते रोना आ जाता। ऐसा लगता कि हम इतना खुश कैसे हैं, अपने बेटे को कैसे भूल गए। बेटे के साथ रानी को अपनी बेटी अवनी से भी बहुत प्यार था। आखिर बड़ी जो थी, हर कोई इसे बहुत प्यार करता था। वो थी ही ऐसी, पर परिवार में सिर्फ बेटा ना होने के कारण उसको कम उम्र में खोने का दर्द सबको था। रानी की उम्र 40 की हो रही थी तो अवनी 19 की। अवनी के पापा जतिन हमेशा से उसे बहुत प्यार करते थे, पर जताते नहीं थे। एक बार जब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी तो उसके लिए दिन रात एक कर दिए थे, पर बेटे के जाने के बाद पता नहीं क्यों दूर से हो गए थे। न जाने क्या सोचते रहते थे। कुछ तो था जो उनके मन में था, जो वो किसी से कह नहीं पा रहे थे। और कुछ समय के बाद आखिर दिल की बात उनकी जुबान पर आ ही गई। एक दिन वो रानी से बोले, क्या हम फिर से एक बच्चे के लिए कोशिश नहीं कर सकते? शायद वो लौट आए। रानी तो मानो दोबारा धरती पर गिर पड़ी। ये बात दिल पर एक चोट के समान लगी। वो बोली, अब इस उम्र में क्यों चाहिए एक और बच्चा? क्या हम बेऔलाद हैं? है ना एक बेटी? इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी बेटी भी नहीं है। ईश्वर ने आखिर अपना फैसला दे दिया ना। अगर उसे सुख देना होता तो क्यों छीनता हमसे हमारा बेटा? उसकी इच्छा ही हमारा भाग्य है। हमें संतोष करना होगा। हमारी बेटी ही अब हमारा बेटा है। इतना कहकर रानी रोने लगी। जतिन उसकी सारी बातें सुनता रहा और अंत में आघात करने वाले 2 शब्द ने उनकी अपनी सोच, अपनी मंशा जाहिर कर दी। और जतिन ने कहा, मैं बेटी का हक नहीं मार रहा हूँ, सब कुछ उसी का ही है, पर हमारी चिता को आग कौन देगा? क्या वो आग दे पाएगी हमें? शास्त्रों के अनुसार बेटियां माँ बाप की चिताओं को मुखाग्नि नहीं देती। मैं तो चिता की आग की व्यवस्था कर रहा हूँ। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए, पर मैं ठगी सी खड़ी रह गई, बस ये सोचते हुए कि बेटी भी तो आग दे सकती है। कह देते एक बार ही कि हमारी अवनी ही अब आग देगी हमें, तो शायद शांति से मर सकते हम। एक तरफ रानी तो दूसरी तरफ दरवाजे की ओट में खड़ी अवनी के आंसू बंद नहीं हो रहे थे कि आखिर इतना पढ़ाने लिखाने के बाद भी पापा ने मुझे एहसास करा ही दिया कि लड़की कभी लड़का नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।